आज की शो की जो हेडलाइन है वो है मोदी का नया अवतार, अब की बार गठबंधन सरकार। पहले तो इसके मायने समझूंगी और दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनौतियां आपको लगती हैं इस नए आकार और गठबंधन सरकार में देखने को मिलेंगी। पहले मैं चुनौती की बात करूंगा। जहाँ तक चुनौती का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के जीवन में कोई चुनौती नहीं है। वो सर्वशक्तिमान हैं, वो राष्ट्र नायक हैं। 143 करोड़ लोगों का विश्वास और भरोसा उन्हें प्राप्त है। वो ग्लोबल लीडर हैं। जो चुनौती शब्द है, चैलेंज शब्द है, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि चुनौतियों को चुनौती देना ये मोदी की गारंटी है। इसलिए वो चुनौतियाँ समाप्त हैं। लेकिन एक चुनौती जो दूसरा भाग आपका है कि ये गठबंधन की सरकार है, वो चुनौती मानसिक चुनौती है, वो आइडियोलॉजिकल है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। उन्होंने पिछले 23 वर्षों में कोalition नहीं चलाया। कोalition था ओनली सेरेमोनियल, इफेक्टिव कोalition पहली बार बना है। इसलिए उनको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा अपने आप को कोalition की सरकार चलाने के लिए। और खुद उनकी जीवनी लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ये साफ लिखा है कि मोदी कोalition के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि अचानक मोदी को ऐसा रोल दे दिया गया है जो उन्होंने आज तक प्ले ही नहीं किया। वो हमेशा सेंटर स्टेज पे रहे, हमेशा सिंगल कमांड में रहे, रिजल्ट ओरिएंटेशन में रहे। उन्होंने कहा कि उनके टीचर बताते हैं कि जो स्कूल में प्ले होता था तो मंच पे केवल मोदी ही उस समय अभिनय करते थे, कोई दूसरा व्यक्ति आसपास नहीं होता था। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये उनको अपने आप को मेंटली इसके लिए तैयार करना होगा। और वैसे क्या है, ऑल इन द गेम, पार्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने खुद ही कहा कि राजनीति में हार और जीत जो है ना, राजनीति का हिस्सा है, दैट वे। बट स्टिल वी ऑल बिलीव एंड वी आर होपफुल कि कोलिशन में भी मोदी उतने ही पावरफुल होंगे, उतने इफेक्टिव होंगे, उतने स्ट्रांग होंगे जितने वो 400 एमपीज़ के साथ शासन चलाते। ये मेरा आकलन है। लेकिन आपने कहा ऑल अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन ऑल अ पार्ट ऑफ गेम में कहीं तो होगा कि नरेंद्र मोदी निराश होंगे, जो नंबर आए उसके साथ महसूस कर पा रहे होंगे कुछ और। उस पर आपका क्या कहना? अल्टीमेटली ही इज ए ह्यूमन बीइंग। वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, शक्तिशाली हैं, लोकप्रिय हैं, राष्ट्रनायक हैं, सब है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज ए ह्यूमन बीइंग। तो 4 जून की रात मेरे ख्याल से उनकी बड़ी चुनौती की रात रही होगी मानसिक तौर पे। वो समझ ही नहीं पाए होंगे, मेंटली रिकनसाइल ही नहीं कर पाए होंगे ग्राउंड रियलिटी से कि हो क्या गया, ये 240 कैसे आए। मन में लगा होगा कि ही हैज़ बीन बिट्रेड, ही हैज़ बीन चीटेड बाय हिज ओन पीपल। मन में एक भाव आता है ऐसे टाइम पे, जब आदमी हारता है तो आसपास के लोगों पे जिम्मेदारी बनती है। दैट वे जो है, अयोध्या हार गई, अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं। स्मृति ईरानी हार गई, अनबिलीवेबल। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग के नाते निश्चित तौर पे वो उस रात डिस्टर्ब रहे होंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहे होंगे, सोचा होगा, इंट्रोस्पेक्शन किया होगा। और उनका इंट्रोस्पेक्शन कई दिनों तक चलेगा। अभी जो बैठक थी एनडीए गठबंधन के दलों की, उसमें जो ग्रीन जैकेट पहन के बैठे हुए थे, आप देखिए कितने शांत थे, कितने मौन थे एक तरह से, और हल्का सा तनाव उनके चेहरे पे था। क्यों? अभी तक वो रिकनसाइल ही नहीं कर पा रहे होंगे कि हुआ क्या। जो ग्राउंड रियलिटी थी, जितने संख्या में लोग जीत रहे थे, और आप देखिए ना, दक्षिण से वो ले आए सरकार बना करके, उत्तर ने धोखा दिया। तो ये इतनी बड़ी बातें हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हुआ क्या। तो मुझे ऐसा लगता है अगले कई दिन तक वो अकेले रह के इसके बारे में विचार करें। वैसे भी कहा जाता है जितने शक्तिशाली सम्राट होते हैं वो बेसिकली लोनली होते हैं। ही इज़ आल्सो ए लोनली मैन एट द मोमेंट। तो बस ईश्वर से दुआ है आने वाले दिनों में और सोचें और इस देश को मानसिक रूप से उसी तरह से आगे ले जाएं जैसे वो 350 सीट के साथ ले जाते हैं, 400 सीट के साथ लेके जाते हैं। दिस इज़ ऑल।